हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 आज से चैप्टर 10th स्टार्ट कर रहे हैं। बात यहाँ तक आई थी कि समुद्र मंथन लीला पूरी हुई, अमृत पिलाया गया देवताओं को, और उसके बाद भगवान ने राहु को मतलब चक्र से उसका सर काटा। और उसके बाद भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप चतुर्भुज रूप प्रकट किया। उसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हमें शिक्षा दी, हमें बताया कि क्यों ऐसा हुआ कि दो ग्रुप हैं, एक देवता का एक असुर का, दोनों ने सेम कार्य किया है, सेम देश सेम काल सेम मति सेम इंटेंशन से, सेम लक्ष्य को लेकर सब कुछ सेम किया, बट स्टिल फल अलग अलग प्राप्त हुआ। एक को अमृत की प्राप्ति हुई, एक को नहीं हुई। तो ऐसा क्यों? उसका रीजन बताया कि एक ने भगवान की शरण ली और एक ने नहीं ली। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो होता है दैट इज क्षणिक और बहुत ही रेयर सुख होता है। परमानेंट हैप्पीनेस वी कांट गेट। राइट। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके आगे की कथा कह रहे हैं कि जब ऐसा सब कुछ हो गया, असुरों ने देखा कि हमें अमृत नहीं मिला है, और वो स्वयं भगवान विष्णु थे, तो अब उनका क्या हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, उनको जो क्रोध आया था वो क्या हुआ। श्री शुका उवाच इति दानव दैतेया नाविन्दन्नमृतं नृपा युक्ता कर्मणि यत्ताश्चा वासुदेवा पराङ्मुखा। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त ना होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। तो सार यही है इस लीला का कि उन्होंने, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की शरण नहीं ली, तो अ, वो अमृत नहीं पी सके, अर्थात उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकी। इन्होंने अपनी बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ किया, लेकिन अपनी योजनाओं में, अपनी प्लानिंग में भगवान को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए कारण उनको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है। तो महाराज बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि असुर का अर्थ ये हो गया कि उसके भाई सींग लगे हुए होंगे, दांत लंबे होंगे, नाखून लंबे होंगे। वास्तविक रूप से आज जो कलयुग में मनुष्य ही है वो ही असुर है, क्योंकि भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान पे दोष आरोपण करते हैं, भगवान नहीं है। पूरे दिन ऐसे बीत जाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने वाला एक कार्य नहीं करते। तो उसमें हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जब हमारा लेखा जोखा होगा, पूछा जाएगा क्या करा, तो हम पे एक वर्ड नहीं होगा। आप लोगों की बात नहीं की जा रही, यू आर चैंटिंग, यू आर हियरिंग कृष्ण कथा, यू आर डूइंग सर्विस, दैट्स ग्रेट। बट भक्ति में आने से पहले हमारा भी यही हाल था, और अभी भी 80% लोग ऐसे ही होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुड़वाहना। हे राजा, राजा कौन है यहाँ पे? श्रील सुखदेव गोस्वामी किसको कथा सुना रहे हैं? महाराज परीक्षित को। तो इसलिए महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, उनको राजा कह रहे हैं। हे राजा, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान ने उन सबके देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? भगवान ने सारा कार्य पूरा कराया। आप जानते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग की, वो जो मंदराचल पर्वत है वो सब पर गिर पड़ा था, वहां से लेके भगवान ने बिल्कुल लास्ट मोहिनी मूर्ति तक हर क्षण हर कदम पर हर प्रॉब्लम पे साथ ही देते गए, क्योंकि जो देवता थे वो शरणागत थे भगवान के। तो भगवान ने सारा उपाय कराया, अमृत उत्पन्न कराया, पिलाया भी। अब सब कुछ करने के बाद सबके देखते देखते भगवान गरुड़ जी पे चढ़े चढ़ गए और वहां से अप्रकट हो गए। अभी तक भगवान सबके सामने प्रकट लीला कर रहे थे, अब भगवान वहां से चले गए, मतलब चले गए अपने धाम, चले गए, बैकुंठ चले गए। और भगवान सबके सामने प्रकट लीला कर रहे हैं, भगवान असुरों के सामने भी खड़े हैं, फिर भी असुर नहीं समझ पा रहे हैं।
तो कई बार हम कहते हैं ना भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है, दिखते नहीं है। अगर हमें दिखेंगे भी ना तो भी हम उन्हें भगवान नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए देखने से ज्यादा सुनने पे विश्वास करिए कि भगवान, शास्त्रों के थ्रू समझने का प्रयास करें। तब जब वास्तविक रूप में हमारे समझ सामने आएंगे भगवान, तो हम उचित रेस्पेक्ट उनको दे पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सा पत्नानां परां रिद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दना अमृष्यमाणा उत्पेतो देवान् प्रत्युदतायुधः। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठ ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तो अपने शत्रुओं की सफलता, रिद्धि वो सहन ही नहीं कर सके। मतलब असुर सहन नहीं कर पाए कि ये देवताओं ने कैसे अमृत पी लिया, इनको विजय कैसे प्राप्त हो गई, ये हमसे जीत कैसे गए, कि इनको अमृत की प्राप्ति कैसे हो गई। हमने तो ये सोचा था कि हम इनसे सारे रत्न छीन लेंगे और इनको अमृत भी नहीं पीने देंगे, लेकिन पूरी की पूरी योजना ही उल्टी बन गई। हमें एक बूंद हाथ नहीं लगी और इन्होंने अमृत पी लिया, और रत्नों की भी इनको प्राप्ति हो गई है। अब हम युद्ध करेंगे, और युद्ध, उनको अपने बल पर इतना अभिमान है कि अभी भी हम युद्ध करेंगे। ऑल दो उन्होंने अमृत पी लिया है तो उन पे शक्ति आ गई होगी, ये नहीं सोच रहे हैं, पर सोच रहे हैं अब हम युद्ध करेंगे, और हम एक नहीं दो नहीं, जो रत्न हमारे पास है वो है ही, अब हम इनके भी सारे के सारे रत्नों को छीन लेंगे। तो चाहे मरे, लेकिन फिलहाल हम इनको मारेंगे। तो तत्काल ही अपने सारे अस्त्र शस्त्र हथियार आदि लेकर वो उनको ललकारने लगे, उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़े, घेर घेर कर आए, और कहते लड़ो लड़ो, अपने उस अस्त्र उठाओ, हमसे लड़ो। तो युद्ध का ऐलान हो गया बेसिकली। तथा सुरगणा सर्वे सुदया पीतयेदिता प्रतिसंयुधु युधु शस्त्रे नारायण पद आश्रया। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के चरण कमलों की शरण में रहते हैं, असुरों पर प्रति आक्रमण करने के लिए युद्ध की मनोवृत्ति से अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब वो इस तरीके से उनको ललकारने लगे, असुर देवताओं को, तो देवताओं भी खड़े हो गए युद्ध के लिए, कि वो भी तैयार हो रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, इसलिए सबसे बड़ी बात, भगवान पर उनको विश्वास भी था। वो खड़े क्यों हुए? दो रीजन बताए जा रहे हैं। एक, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, तो अमृत पीने से शक्ति, मनोबल और साहस, ये सब कुछ उनके पास आ गया था, कि हम लड़ भी सकते हैं, ये भी एक उनके अंदर साहस आ गया था। और दूसरी बात, वो भगवान के शरणागत है, उन्हें भगवान पे पूरा विश्वास है कि भगवान ने अभी तक हमारा पूरा साथ दिया है, तो अब क्यों नहीं देंगे। तो उन्हें दो रीजन है जिसकी वजह से वो दोबारा तैयार हो गए कि ठीक है, तुम युद्ध कर रहे हो तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो वो भी अपने अपने हथियार लेकर, अपने अस्त्र शस्त्र आदि लेकर तैयार हो गए युद्ध के लिए। अब क्या हुआ? तत्र देवासुरो नामा रणा परम दारुणा रोदन बतो राजन स्तुमुलो रोम हर्षणा। हे राजा, देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध इतना भयंकर था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो युद्ध अब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? क्षीर सागर के तट पर, मतलब जहां पर मंथन लीला ये सब हुई थी, वहीं पर तट पर, वहीं पर युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। और बताया जाता है इतना भयंकर युद्ध है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे इतिहास की बात करें तो दो युद्ध हैं जो बहुत, जिनके मतलब नाम से जिनको बहुत ही भयानक युद्ध माना जाता है, और दो युद्ध ही ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तो ये जो ये वाला युद्ध है, इसको कहा जाता है देव असुर संग्राम, देवासुर संग्राम। क्योंकि देवताओं और असुरों के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको देवासुर संग्राम कहा जाता है। तो दो युद्ध हैं जो बहुत याद किए जाते हैं और बहुत ही घमासान युद्ध है। पहला युद्ध है यही देवासुर संग्राम, और दूसरा आप सब जानते हैं महाभारत। ये दो जो है ये बहुत ही भयानक युद्ध हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तत्र अन्योन्यं सपत्ना आस्ते संरब्ध मनसोरणे समासाद्य शिभिर्वाणे निजघ्नुभिर्विविधा युधे। उस युद्ध में दोनों ही दल
मनी मन अत्यंत क्रुद्ध थे। वह शत्रुता बस एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा अन्य विविध प्रहारों से हथियारों से प्रहार करने लगे। तो क्या कर रहे हैं अब, बहुत ही क्रोध में है और एक दूसरे पर वार तलवार विभिन्न विभिन्न हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने प्रतिद्वंदियों को ललकार रहे हैं। वाण अभी एक्चुअल वाण चलाने से पहले वो वाणी का जो है वाण चला रहे हैं। और ये हम सभी जानते हैं, वाणी से ही सबसे ज्यादा किसी को क्रोधित किया जा सकता है। और अ, अगर जो अस्त्र है, शस्त्र है, उसका अगर हम पे मतलब वो पड़ता है, उसकी चोट लगती है तो वो भुलाई जा सकती है। बट वाणी की चोट को भुलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पर वो अब क्या कर रहे हैं, वाणी से उनपे क्रोध कर रहे हैं, वाणी का वाण चला रहे हैं। और कह रहे हैं कि बेईमान कहीं के, सारा के सारा अमृत पी गए, धोखेबाज, इस तरीके से उनको कह रहे हैं। और देवता उनसे कह रहे हैं, अब वो भी चुप नहीं रहेंगे तो वो उनसे कह रहे हैं, तुम वो चोर, घड़ा लेके भाग गए थे, ईमानदारी से रहते तो तुम भी थोड़ा पी पाते, क्यों भाग गए चोर कहीं के। तो वो उनको बेईमान कह रहे हैं, वो उनको चोर कह रहे हैं। तो और फिर वाणी की बात के बाद फिर और ज्यादा क्रोध बढ़ गया, एक दूसरे की बातें सुन के और ज्यादा क्रोध बढ़ गया, तो अब बिल्कुल प्रहार प्रहार पे आ गए। फिर क्या हुआ। शंख तूरे मृदंगानां भेरीड मरे भेरी दमृणां महान, हस्त्याश्वरथ पत्तीनां नदतां निस्वनो भवत्। शंखों, तुरैयों, ढोलों, बेरियों, डमरियों की आवाज के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकली ध्वनियों से कोलाहल मच गया। तो अब क्या हुआ, आप सबको पता है कि युद्ध होता है तो शंख का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। महाभारत में भी सुना है कि हम गीता में भी पढ़ते हैं, शंख बजाना स्टार्ट किया पहले, सबसे पहले भीष्म पितामह ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद भगवान के पक्ष के यानी कि अर्जुन के पक्ष के ने भी बजाना स्टार्ट किया था, भगवान ने भी अपना पांच जन्य शंख बजाया। तो युद्ध में ये शंख आदि बजाए जाते हैं। यहाँ पर तो शंख, तुरई, ढोल, भेरी, डमरी सब बजा रहे हैं। इतना मतलब शोर हो रहा है। और उसके साथ एक हाथी तो है नहीं, लाखों लाखों करोड़ों 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 हाथी हैं। तो वो चल रहे हैं, उनका शोर, घोड़े चल रहे हैं, उनका शोर। और लोग हैं, आप सोचो अगर कोई दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो कितना शोर होता है, चिक चिक के लड़ रहे होते हैं। यहाँ तो लाखों लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों हैं, वो एक साथ लड़ रहे हैं तो कितना शोर होगा। पैदल चलने की आवाज अलग आ रही है, जानवर जितने भी हैं, हाथी, घोड़े, इन सब की आवाज अलग आ रही है। तो बहुत ही शोर, मतलब मैं तो शोर वर्ड यूज कर रही हूँ, कोलाहल मच गया, इतना भारी शब्द की आवाज आ रही है। अब क्या हुआ। रथिनो रतिभिस्तत्र पत्तिभिसा पत्तया हया हयेरी भी हया हयेरी भाषभे समसज्जन्त संयुगे। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वराही विपक्षी अश्वारोहियों से, हाथी पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी पर सवार सैनिक से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। तो अब क्या हो रहा है, जो हाथी पे सवार है वो दूसरी टीम के हाथी पे सवार वाले सैनिकों से ही लड़ रहे हैं, जो घोड़े पे सवार है वो दूसरी टीम के घोड़े पे सवार सैनिकों से ही लड़ रहा है। ऐसा नहीं है जो हाथी पे सवार वाला है वो पैदल वाले से लड़ रहा है, वो समान युद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है। तो जो समान श्रेणी के, हाथी वाला हाथी से, घोड़े वाला घोड़े से, पैदल वाला पैदल से, ऐसे समान पक्ष में युद्ध करना स्टार्ट हो गया। आगे बता रहे शिला सुखदेव गोस्वामी, सवारी का वर्णन कर रहे हैं, किस पे चढ़ के कौन क्या कर रहा है। उष्ट्रे केचिद् बेकेचिद् आपरे युयुधु खरे, केचिद् गौर मुखे रक्षे विपिरभिर्हरिभिर्बटा। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर, कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। मतलब बंदरों पर भी सवार होकर लड़ना है। इस प्रकार वह सब युद्ध में लगे हुए थे। सबकी सवारी का वर्णन किया जा रहा है कि कुछ ऊंटों पे है, कुछ हाथियों पे है, गधों पर भी है, बंदरों पे भी है, लाल मुंह सफेद मुंह। मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है, ये लंगूर और बंदर,
वाला होगा। और सिंहों पर इस तरीके से लड़ने लगे। आगे कह रहे हैं, हृदय कंकेर बकेरण्य शेन भासे स्तिमिंगले शरबैर महिषे खडग खडगैर गोवृषेर गभयारुणे शिवाभीरा कुभिके चेत प्रकला से शशे नरे वस्तेर के कृष्ण सारे हंसेरन्य चसू करे अन्य जल स्थलाखगे सत्वे विकृत विग्रहे सेनयोर्भयो राजन् विविशस्तु अग्रतो घृता। हे राजा, कुछ सैनिक गिद्धों, चीलों, बगुलों, बाजों, घास पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों यानी तिमी मछली को भी निगलने वाली तिमंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर, कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, बनगायों, अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरों, मनुष्यों पर बैठकर मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों, सुअरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार जल, स्थल तथा आकाश के पशुओं की पीठ पर, जिनमें विकृत शरीर वाले पशु भी थे, बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, जानवरों के नाम दिए गए, इन पर बैठ बैठ के युद्ध किया गया। और समझने वाली बात है कि जानवरों की कैटेगरी में मनुष्यों को भी रखा गया है। तो अगर भगवान की भक्ति नहीं करें तो बेसिकली वी आर टू लेग्ड एनिमल्स, और हमारा शरीर का यूज यही हो रहा है। भक्ति नहीं कर रहे हैं तो, नहीं तो नहीं। अब क्या हुआ? चित्रध्वज पटे राजन्नाथ पन्ने सितामले महाधने व्रज दंडेरा व्यजनेर बहि चामरे वातो द्रुतोत तोषणी शैर चेर विमल भूषणे स्फुरद भिर विशदे शस्त्रे सूतराम सूर्य रश्मि भी देवदानव वीराणाम धर्जन्यो पांडुनंदना रेजितु वीरमाला भे याद सामेव सागरौ। हे राजा, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक चंदोवा रंग बिरंगी झंडियों, बहुमूल्य रत्नों, मोतियों से बनी मूठ वाले छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्र के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और चमचमाती धूप में उनकी ढालें, उनके गहने, उनके तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के दलों से युक्त दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इतनी झंडे हैं, इतनी ध्वजाएं हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो युद्ध क्षेत्र है वो झंडे ही हो वहां पर। जो हाथी पर है वो भी झंडे लिए हैं, जो पैदल है पैदल सैनिक भी झंडे लिए हुए हैं, तो झंडे 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 हैं। और रत्न पहने हुए हैं सब। तो ऐसा लग रहा है कि दो तरफ समुद्र हो सोने के, और बस टकराने वाले, क्योंकि पास आ रहे हैं ना एक दूसरे को चीखते हुए मारने के लिए। तो ऐसा लग रहा है एक समुद्र हो और एक इधर समुद्र गोल्ड का, और दोनों समुद्र एक दूसरे को मिलने वाले हो, ऐसा प्रतीत हो रहा, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था। आगे क्या हुआ? वैरोचनो बलि संखे सोसुराणाम चमूपति यानम वैहाय नामा काम गमय निर्मितम सर्व सांग सर्व सांग्रामिकोपेतम सर्वाश्चर्यम अयम प्रभो अप्रतकर्यम निर्देशम दृश्यमानम दर्शनम आस्थित आस्थित तद्विमानाक्षयं सर्वानीकाधिपैवृता बालव्यजन छन्नाक्षये रेजे चंद्रे वोदये। अब बलि महाराज का वर्णन, असुरों के जो सेनापति हैं बलि महाराज, उनका वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे लग रहे हैं। इसका जरा अनुवाद पढ़ो स्नेहा।
उस युद्ध के लिए विख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि व्यास नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। हे राजा, यह सुंदर दंड से सजाया गया वायुयान में दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बेड तथा सर्वोत्तम चमड़ों से पंखा छले जाते हुए एवं अपने सेनानायकों से गिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलि महाराज किस पर बैठे हुए हैं। तो एक चीज समझनी चाहिए, इंजीनियर की बात अगर हम करें तो देवताओं के इंजीनियर अलग हैं और असुरों के इंजीनियर अलग हैं। इंजीनियर मतलब जो बहुत ही अलग टाइप का महल बना के, इंजीनियर बोल दो, मिस्त्री बोल दो, जो बोलना है बोल दो, अलग टाइप का महल बना के देते हैं। तो जो जो देवता के लिए है उनका नाम है विश्वकर्मा जी, और जो असुरों के लिए है उनका नाम है मैदानम। तो ये ऐसा महल बनाते हैं, ऐसी चीजें बना के देते हैं जो अलग ही होता है। आपने सुना होगा भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। तो असुरों के कहने पर मैं दानव ने एक लोक ही बना दिया, त्रिपुर। त्रिपुर कहा जाता है जिसको। ठीक है, उसकी कुछ विशेषता थी, उसको मतलब क्यों नहीं मारा जा सकता, एग्जैक्टली डिटेल मुझे नहीं पता। फिर कैसे कर कर मारा गया था, शिव जी ने करा था, तो इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा था। तो जो अलग आश्चर्यजनक चीजें बनाते हैं वो हैं। तो ऐसा नहीं कि सामान्य जो आप यहाँ पे मिस्त्री या इंजीनियर देखो वैसे होंगे, स्पेशल उनके पास क्वालिटीज हैं। अब जैसे आपने सुनाओ महाभारत में पढ़ाओ सुनाओ कि जो पांडवास थे उनको एक ऐसा महल मिला जिसमें दुर्योधन को मतलब धोखा सा हो गया। जहां पर जमीन थी उसे लगा वहां पानी है, तो वो अपनी जो धोती होती है उठा के चलने लगे। जहां पानी था उन्हें लगा सूखा है, और वहां पे वो गिर गए पानी के अंदर। ठीक है, तो वो महल उनको किसने दिया था? वो महल उनको दिया था विश्वकर्मा जी ने, या मैदानव ने। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि किसने दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने दिया था। ठीक है, तो मतलब वो ऐसी चीजें बनाते हैं कि कुछ स्पेशल होती है, मतलब जो हम समझ नहीं सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर बलि महाराज को मय दानव ने एक वायुयान दिया है, एक ऐसा वायुयान दिया है जिसपे वो सवार है, जो आकाश में चल रहा है। उसकी विशेषता ये है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो मच्छर की तरह छोटा भी हो सकता है और जितना चाहो उतना बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ के दुनिया के सारे साइंटिस्ट भी मिल जाए, क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं? अगर मच्छर जितने छोटे हो गए तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनका क्या होगा? क्या होगा? होता है, होता रहे, हम क्यों सोचे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बना सकते, बट उन्होंने ऐसा बनाया, और ऐसा भी था वो इनविजिबल भी हो सकता था। मतलब जो आपने मिस्टर इंडिया में सुना हो कि मतलब दिख भी रहा है फिर गायब भी हो जा रहा है। आप मतलब जो रामायण दिखाते थे, महाभारत दिखाते थे, तो उस टाइप से दिखाते थे चीजें उसमें, तो गायब भी हो जाता था। और उसमें ऐसा नहीं है वो बेचारे अकेले बैठकर युद्ध कर रहे हो, वो बैठे हैं, उनके साथ उनके सैनिक है जो उन पर वहां पे वायुयान में बैठकर भी उन पर पंखा झल रहे हैं। छाते के नीचे बैठे हैं, उन पर ऐसे पंखा झल रहे हैं। और उनके साथ और भी सैनिक है जो उनकी सुरक्षा में उनको घेरे हुए खड़े हुए हैं। और यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो चंद्रमा की तरह इतने सुंदर लग रहे हैं कि चंद्रमा की तरह लग रहे हैं, और सारी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? तस्यासन् सर्वतो याने यूथानां पतयोऽसुरा नमूची शम्बरो बाणो विप्रचित्तिर्यो मुखा दुर्मुधा कालनाभोता प्रहृतिर्लवला इल्वला शकुनिर्भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचना हयाग्रीवा शंकुशेरा कपिलो मेघदुदुम्भी
तारकश्चक्र दिक्षुम्भो निशुम्भो जम्ब उत्कला अरिष्टो अरिष्ट नेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपा अन्य पौलोम कालेया निवात कवचादया अलब्ध भागा सौमस्य केवलं क्लेश भागिना सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामरा सिंहनादान् विमुञ्चता शङ्का दद्मुर्महारिवान् दृष्ट्वा सा पतनात् उत्सिक्ता बलभीत कुपितो भृशम। अब बताया जा रहा है कि कौन किससे लड़ रहा है, नाम के थ्रू बताया जा रहा है। पूनम पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेनानायक तथा कप्तान कैप्टन घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे। नमूची, संभव, बाण, विप्रचित, हम्म। अयोमुख, धिमुधा, हम्म। कालनाग, कालनाग, परेहित, पहित, हेति, इल्लव, शकुनी, भूतसंताप, ब्रजदंष्ट, हम्म। विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंभी, तारक, चक्रतक, शुंभ, निशुंभ, जम, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट ने भी त्रिपुराधीन, हम्म। मैं पलो के पुत्र काले तथा नेवात कवच, हम्म। ये सारे असुर अमृत अमृत के अपने अपने भाग से वर्जित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे असुरों के विरुद्ध असुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बल बलभीत अथवा इंद्रदेव अपने रथ पिपासु प्रतिध्वनियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपिल हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो वायुयान था उसमें जो अभी हमने पढ़ा था उनको घेरे हुए थे, तो इतने सारे असुर हैं जो उनको घेरे हुए थे, उनके नाम दिए गए हैं, आपके सामने नाम लिखे हैं, उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ रही। और वो वहां पर है और बहुत जैसे सिंह गर्जना करता है ना जब अटैक करने वाला होता है, तो ऐसी वो बहुत तेज गर्जना कर रहे हैं, इतने क्रोध में इनकी ऐसा लगता है आंख से ही जला देंगे, भस्म कर देंगे किसी को, इतना क्रोध आ रहा है और चिल्ला रहे हैं और बहुत तेज गर्जना कर रहे हैं। तो जब ऐसा इंद्र ने देखा, राजा इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्हें भी क्रोध आ गया। अभी तक तो फिर भी शांत है, अब उन्हें भी क्रोध आ गया कि अब तो फाइनली युद्ध करना ही है। हाँ, एक और श्लोक करते हैं। ऐरावतम दिक् करेर्मा आरुणा सुशुभे स्वराट यथास्त्रवत् प्रसन्वर्णम उदया द्रुमहरपति। ऐरावत हाथी पर जो कहीं भी जा सकता है, छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है, चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से जहां जल के सागर है सूर्य निकल रहा हो। तो इंद्र किस पर बैठे हैं? इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए हैं। और आपने पढ़ा था अभी बलि महाराज की तुलना किससे की गई थी? चंद्रमा से। यहाँ पे इंद्र महाराज को बताया जा रहा है कि वो सूर्य की तरह लग रहे हैं, इंद्र देव को बताया जा रहा है वो सूर्य की तरह लग रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा का प्रकाश कुछ भी नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि इंद्र इतने ज्यादा प्रभावशाली, इतना ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं कि बलि महाराज का भी जो प्रकाश करने का क्षमता है वो कम पड़ जा रही है। तो वो ऐरावत हाथी पर चढ़े, और ऐरावत हाथी पर भी अकेले नहीं है, उनको भी बहुत सारे जो देवता है वो घेरे हुए हैं।
और ऐसा बताते हैं कि जो हाथी की सारी शक्ति होती है वो उसके पैरों पे होती है। अगर उसको अटैक करना हो किसी हाथी पर तो उसके पैर पर अगर बाण मारा जाता है तो वो बैठ जाता है, फिर नहीं उठता है। तो इसलिए स्पेशली एरावत की रक्षा के लिए भी हर चारों पैर पर एक पैर पर एक सैनिक था जो उनके पैरों की देखभाल कर रहा था। तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाह ध्वजायुधा लोकपाला सह गणे वायु अग्नि वरुणादया। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण, विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। तो राजा इंद्र को भी बहुत सारे देवता घेरे हुए थे, वो भी झंडे वगैरह सब हथियार आदि लिए हुए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, वायु देव थे, अग्नि देव थे, वरुण देव थे, और बहुत सारे अन्य पार्षद देव भी थे। येन्यो अन्यम अभिसंसृत्य क्षिपन्तो ममर्भिर्मिथा आरयन्तो विशन्तो अग्रे युयुर धुर्द्वंद्व योधिना। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भदी भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ियों के रूप में आमने सामने लड़ने लगे। तो जोर जोर से पहले तो वाड़ी युद्ध कर रहे हैं, अब पेयर वाइज आ गए। जैसे इंद्र बलि महाराज से युद्ध करेंगे, एक एक से युद्ध कर रहे हैं। तो जोड़ियां, इसलिए लिखा है पेयर में आ गए, जोड़ियों के रूप में आ गए। अब कौन किससे लड़ रहा है वो भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। अब इसका वेट कीजिए कि कौन किससे लड़ रहा है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।